तो गाइस पहले ही बता दो ये तीसरा पार्ट है। अगर इसका पहला और दूसरा पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। और हाँ, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, इस वीडियो के ऊपर क्लिक किए हो तो छोड़ के मत जाना, वरना पाप लगेगा। क्योंकि छोड़ के जाओगे तो यूट्यूब के पास नेगेटिव सिग्नल जाएगा, जिससे कि यूट्यूब मेरे वीडियो को पुश करना बंद कर देगा। आप देखो, तुम्हारी गलती की वजह से मैं भुगतू, ये तो भाई गलत बात है ना। इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ और चुपचाप देख लो, वरना अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। ये दुनिया 3700 साल पुरानी हो चुकी थी, बिल्डिंग्स नीचे गिर रही थी। काफी दिनों तक इंसानों के यहाँ पर ना होने से चारों तरफ हरा भरा हो गया था। तभी जगता है गोकू, जो अपने दिमाग की ताकत से आग जलाता है, धीरे धीरे करके घर बनाता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है। कई सारे फेलियर के बाद उसका फाइनली एक एक्सपेरिमेंट सफल हुआ। और यह कहानी गेनो सुना रहा था बच्चों को काम करते करते। तभी सेंकू कहता है, क्या फालतू की कहानियां सुना रहे हो, काम पे फोकस करो, हमें जल्दी से प्रोजेक्ट को पूरा करना है। अरे हाँ ठीक है, मैं करता हूँ वो बस बच्चों को थोड़ा सा बता रहा था। तो सुनो बच्चों, मैं अपना टॉपिक चेंज कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसके बारे में बताऊंगा जो अभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, सुकासा, जिसकी गैंग अभी इतनी बड़ी हो चुकी है कि हम लोग उसको कभी हरा ही नहीं पाएंगे बिना साइंस के हथियार की मदद से। तभी गेनो सेंकू से कहता है, सेंकू आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, तुम बनाना क्या चाहते हो। तभी सेंकू कहता है, हम एक ऐसा आविष्कार कर रहे हैं जो स्पेस में रहने वाले लोग यूज करते हैं, जल्दी से खाना बनाना और खाना कभी खराब ना होना। गेनो की तो हालत खराब हो जाती है फिर से सुन के। तभी मुखिया जी बोलते हैं, क्या हम गरम गरम खानों से धरती पर हमला करने वाले? नहीं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि धरती के बाहर कोई ग्रेविटी ही नहीं है, इसीलिए वहाँ पर खाना खराब होने की वजह से जल्दी जल्दी खाना बनाने की प्रक्रिया को किया जाता है। इतना सुनते ही गाँव के सभी लोग काम पे लग जाते हैं। और हमारे बूढ़ा कसेकी दादा, उनका तो जोश ही अलग था। थोड़ी देर बाद खाना तैयार हो चुका था, अब उसे बस पैक करना बाकी था। लेकिन उसके लिए उसमें के भारी गाड़ी गैसों को निकालना पड़ेगा। उसके लिए एक और आविष्कार होता है शीशे का, जिसके जरिए उसमें का सारा गैस निकाला जाएगा। रात को छोटा पहरेदार नीचे से सुन रहा था गेनो और सेंकू की बातें। और गेनो और सेंकू एक अगले युद्ध की बात कर रहे थे, जिसमें गेनो को एक लिलिया यानी कि एक सिंगर की कॉपी करनी थी आवाज। तभी सेंकू कहता, वाह इम्प्रेसिव, बहुत अच्छा है यार, अब हमारे मिशन को कंप्लीट होने से कोई नहीं रोक सकता। तभी छोटा पहरेदार जो नीचे से सारी बातें सुन रहा था, वो ऊपर निकाल आता है। और सेंकू उस दरार को भरते भरते कहता है, तुम ही इसे समझाओ, मेरे से नहीं हो रहा है। और वो उसे सारी बातें बताता है। तभी देखते हैं कि एक जासूस विलेज की ओर जासूसी करने आ रहा है। यूडी और छोटा जासूस उसे टेलीस्कोप से देख लेते हैं। और यूडी बिना किसी को कुछ बताया, बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे निकल जाती है और अपनी धारदार कटाना निकालकर उसके गले पे मारने ही वाली थी। और वो लड़की वहाँ से इतनी स्पीड में भागती है कि यूडी को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी यूडी सोचती है, आखिर ये ऐसा कर कैसे रही है। अब उसे क्या पता कि आज से 3700 साल पहले जिम्नास्टिक का दौर था और अभी पत्थर की इस दुनिया में ये सब बहुत रेयर है। गाँव के मुखिया जी भी गाँव के सारे लोगों को उसके पीछे लगा देते हैं। और हम देख पाते हैं कितना सब कुछ होने के बीच में सेंकू वहाँ पर पहुंच चुका था। सेंकू अपने नए आविष्कार से उसे जाल में फंसा लेता है और उसे नीचे लेके आता है। और इसके ऊपर चढ़ा हुआ वो नीचे उतरता है। तभी बोलती है, तुम्हें शर्म नहीं आती, एक लड़के के ऊपर ऐसे बैठे हो? अरे क्या तुम लड़की हो, मुझे तो पता ही नहीं था यार। तभी वो लड़की ऑटोमेटिक वहाँ से छूट के भाग जाती है। तभी लोग बोलते हैं, एक लड़की को नहीं पकड़ सकते। और उस लड़की की फुर्ती के बारे में तो तुम्हें पता ही है, पहले जिम्नास्टिक में थी और ये जितना ज्यादा उछल रहे थे उतना ही ज्यादा सेंकू के जाल में फंस रही थी। क्योंकि तब सेंकू ने इसके पैरों में लगा दिया था एक तरह का पाउडर, जो नीली रोशनी को देखते ही चमकने लगता है। और ये तब लगाया था उसने जब वो उसकी पीठ पर बैठा था। लेकिन सुबह होने से पहले जब सूरज निकलती है तब उसका हाथ ऑटोमेटिक चमकने लगता है। तो वो समझदारी से अपने हाथ के सारे गर्दों को मिटा देती है। और अब सेंकू को उसे ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। तभी वो दिखती है कि वो एक पेड़ पे खड़ी हुई है और पहरेदार और मेघमान नीचे से उस पेड़ को ही काट देते हैं और वो लड़की नीचे लपक जाती है। और वो लड़की नीचे जैसे ही गिरती है सब लोग उसको पकड़ लेते हैं और रस्सी से बांध के ले जाते हैं। और इधर ये तीनों जो एक मिशन पर निकले हुए थे, अब इनका मिशन भी सफल हो सकता है, क्योंकि उसके पीछे से वो जासूस हट चुकी थी। वो लोग पहुंचते हैं सीधा सेंकू के कब्र पर। तभी मेघमा कहता है, क्या ये सच में सेंकू का कब्र है? लेकिन सेंकू तो अभी हमारे पीछे था। तभी मेंटलिस्ट कहता है, ये सब उसकी चाल है, क्योंकि आज से ठीक 1 साल पहले उसने अपने मरने का नाटक किया था और इसमें उसका दोस्त ने उसकी मदद की थी। मेघमा को सब आज पता चला था, इसलिए वो शौक में था। वो लोग फोन के उस वायर को जमीन में गाड़ रहे थे। तभी सुकासे की टीम का एक मेंबर, जिसका कान इतना तेज है कि वो दूर के किसी मच्छर भी बन बनाए तो उसे भाप लेता है। और इन लोगों को अंदाजा हो जाता है, इसलिए वो लोग जल्दी से पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। अब जो बंदा इसके पीछे पड़ा था उसका जितना कान तेज है उतना ही उसके तीर चलाने की स्पीड। तभी ताइजू आता है और उस सेल फोन को अंदर से निकालता है और अपने दोस्त से बात करने के लिए लो पड़ता है, क्योंकि वो अपने दोस्त से 1 साल बाद मिला था, जो कि हमने पीछे देखा था। वो चीख के कहता है, सेंकू आवाज आ रही है? अरे यार, इस तेज आवाज को सुनने के लिए मैं 1 साल इंतजार किया हूँ। लेकिन तभी महसूस होता है कि ताइजू के पीछे कोई खड़ी है। इधर सेंकू और ताइजू पूरी तरह से बात कर रहे थे आराम से, और इधर ये तीनों घास के पीछे छुपे हुए थे। और इन सब में मेघमा को संभालना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था जैसे कि एक भैंस को संभालना। तभी हमारा साइंस का कीड़ा दिमाग लगाकर धुएं की आड़ में छिपा हुआ जाता है ताकि वो दोनों पीछे से भाग सके। और धुएं की वजह से जंगल में आग भी लग चुकी थी और ये पहरेदार उसे पकड़ भी लेता है। और इधर ताइजू से सवाल किया जा रहा था, तुम कब्र के पास आकर क्या बरबरा रहे थे? तभी लिलिया, जो कि जापान की एक मशहूर सिंगर है, उसका गाना सुनते ही इस लड़की को उसका पास्ट याद आ जाता है, जहाँ पर वो उसका गाना हर वक्त सुनती रहती थी। और ये गाने के पीछे इस मेंटलिस्ट का हाथ था, जिसको सेंकू ने प्लान किया था। और इस लड़की की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि ये सिंगर लिलिया की बहुत बड़ी फैन है। और लिलिया, जो कि जापान की एक मशहूर सिंगर है, उसके करोड़ों में फैंस है। और उसमें से एक ये लड़की भी थी जो उसके गानों को सुनकर इमोशनल हो जाती है। यहाँ तक कि ये लड़की लिलिया के हर एक शो में जाती थी, उसका हर एक सॉन्ग सुनती थी। देखो, अब इस बारे में ज्यादा बात करना सही नहीं होगा, तुम बस इतना समझ लो, ये लड़की लास्ट में ये फैसला करती है कि अब वो सुकासा की टीम को छोड़कर साइंस टीम को ज्वाइन करेगी। और उधर हमारा छोटा पहरेदार, जो अपने आप को हवाले कर देता है दोस्तों को बचाने के लिए। और
उसे सुकासा के पास लेके जाया जाता है, लेकिन वो कुछ भी बताने से साफ मना कर देता है। जबकि सुकासा लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा देखा था, क्योंकि उसे पता था कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इधर सेंकू कार बनाने के बारे में सोच रहा था और इसका आइडिया इतना ज्यादा बेहुदा था कि पूछो ही मत। वो कार बनाने के पीछे पागल हो चुका था। वो दिन रात मेहनत कर रहा था ताकि वो बस एक कार बना सके, और उसने अपने साथ साथ सारे कारीगर को, पूरे गाँव के लोगों को घसीट लिया था। जितनी टूटी फूटी लोहे की पुरानी कबाड़ चीजें है वो सबको बाहर निकलवाया। और वो कोई हाथ गाड़ी या फिर बैलगाड़ी नहीं, बल्कि एक रेलवे इंजन बनाना चाहता था, जिसके सारे सामान रेडी हो चुके थे और अब पहिया रेडी हो रहा था। और एक एक करके हम देखते हैं कि हमारा इंजन बनके रेडी हो चुका है। और अब बारी थी इस इंजन को टेस्ट करने की, और टेस्ट करने के बाद चलाने पर ऐसा लगता है जैसे कि हम अभी फ्यूचर में आ चुके हैं, क्योंकि ये इंजन बिल्कुल ट्रेन के इंजन की तरह दिखता है। और अब सेंकू कहता है हमारा इंजन बनके रेडी हो चुका है, लेकिन ये अभी इंजन है, इसके ऊपर कवर चढ़ा के अपग्रेड करना इसको अभी बाकी है। इधर गेनो जो इसका टेस्ट लेने के लिए जंगल में गया था इसको राइड करने के लिए, उसकी हालत बिगड़ जाती है, इसके छोटे पहिए और ऊपर से लकड़ी के पहिए के होते हुए। तभी हम देखते हैं कि इधर कसाई की दादाजी जो कि एक टैंक बना रहा था। कौन सा टैंक? वही बम वाला टैंक, जिसको पूरा होने के बाद एक गुरेला टैंक का नाम दिया गया। तो ये युद्ध की तैयारी थी, इसलिए इसको पूरी तरह से मजबूत किया गया था। और इधर हमारा पहरेदार जो कि जेल में बंद था, वो देखता है कि चारों तरफ से ट्रैप बिछाए गए हैं, और ये सब देखने के बाद उसकी पैंट में ही मूत निकल जाती है। तभी वो कहता है मुझे मूत आई है। अरे भाई जल्दी लेके चल वरना मूत दूंगा यहीं पे। वो मूतने के बहाने जंगल में जाता है और वहाँ पर देखता है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे काम में आ सकती है। वो सबको निकाल कर अपने पैंट में डालता है और अपने जेल के अंदर जाकर वापिस से उसे बाहर निकलता है, और वो चेक करता है कि उसमें से कौन कौन सी चीजें इसके काम की है। लेकिन अफसोस की बात है कि उसे इसमें से कोई भी काम का नहीं लगता। लेकिन वो हार नहीं मानता, वो एक्सरसाइज करने लगता है, उछल कूद करता है, पानी पीता है, उछल कूद करता है, पानी पीता है, और अपने शरीर के सारे पसीनों को एक बैम्बू में डालकर तार का लंगर लगा के उसे गर्म कर देता है। और उस पानी के गर्म होने के बाद वो निकलता है सीधे गेट पर और एक एक करके सारी रस्सियों को जला देता है, और वो वहाँ से आजाद हो जाता है और कहता है आ जाओ, रोक सकते हो तो रोक लो, उखाड़ लो मेरा। वो सीधा अपने दोस्तों के पास पहुंचता है, लेकिन उसे थोड़ी बहुत चोट आई थी क्योंकि वो रास्ते में मारपीट खाया था। और अब हमारी टीम और हमारा टैंक दोनों युद्ध के लिए रेडी है, और हमारा युद्ध केवल और केवल 20 सेकंड तक चलेगा। वैसे एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा, लेकिन युद्ध हमारा 20 सेकंड तक ही चलेगा। और ये युद्ध हो रहा है उस लिक्विड वाले गुफा को अपने अंडर में लेने के लिए, जिससे लोगों को ठीक किया जाता है। और याद रहे जब सेंकू जगा था तो वो उसी गुफा के पास था, और हाँ ताइजू भी उसी गुफा के पास था, और वो और भी लोगों को जगाना चाहता है, इसलिए ये फाइट हो रही है। इधर ताइजू बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए सबकी माँ बहन एक कर रहा था। तभी ताइजू कहता है देखो मेरा खून खराबे से बहुत दूर दूर तक कर रहा है, इसलिए इज्जत से मान जाओ वरना मैं भी क्या करूँ। और हम देखते हैं हमारा सबसे बड़ा डर यानी कि हमारा टैंक उस गड्ढे में गिर जाता है जो उन लोगों ने जाल बिछा रखा था। अब इधर सुकासा की सेना भी पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी, लेकिन उधर बमबारी होने वाला था जो कर रहा था मैग्मा, क्योंकि मैग्मा इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो बम का बाप का भी ताकत को बर्दाश्त कर सकता है। और केवल एक बम फटने के बाद इन लोगों की पतलून गीली तो हो जाती है, लेकिन सामने वाला ढेर हो जाता है। और इन लोगों को ढेर करने के बाद साइंस टीम का कब्जा होता है उस गुफा के ऊपर। ताइजू अंदर जाने के बाद बहुत खुश होता है क्योंकि उसके हाथ में वो लिक्विड का बाल्टी था। तभी अचानक से हवा का रुख मुड़ता है और तेज धड़कने की आवाज आती है जैसे दो शेर आपस में आ रहे हो, और वो कोई और नहीं बल्कि ह्यूगा और सुकासा था। ह्यूगा अपना भाला पहले ही चला के मारता और एक को पेल देता है, और ये दोनों इस दुनिया के नहीं उस दुनिया के भी सबसे पावरफुल मॉन्स्टर में से एक, जिसका भाला पहले वार में ही खून से सन गया था। तभी सुकासा कहता है सेंकू फिर से आ गए, पिछली बार की तरह मारा जाना है क्या? तभी सेंकू कहता है नहीं, इस बार ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। ध्यान से देखो, इस बार मेरा दोस्त मेरे साथ है, मेरे गाँव वाले मेरे साथ है, और मैंने तो अपनी साइंस स्किल को भी इम्प्रूव किया है, और अभी एक एक करके ये सभी मेरा साथ देने वाले हैं। गाँव के मुखिया जी ने तो पहले ही अपनी कटाना निकाल ली थी, और ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है ताइजू। तभी सुकासा नीचे आता है और वो कुछ बोले उससे पहले सेंकू बोल पड़ता है मुझे अच्छी तरह याद है तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तुम जो पुरानी दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में से एक थे, और तुम इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि तुम्हारी बहन का इलाज हो सके। तुम्हारी बहन पारा जो कि सिर्फ 6 साल की थी, और उसके इलाज के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, और तुम उस वक्त बहुत छोटे थे। तभी से तुमने सब कुछ को त्याग कर अपने ट्रेनिंग पे फोकस किया और फाइट करने निकल पड़े, लेकिन एक से बढ़ के एक तुम्हारे सामने आते गए। ना जाने कितनों से तो तुमने मार भी खाई थी, लेकिन एक दिन तुम्हारे पंच की शुरुआत हुई, और वो पंच कितनों के मुंह पे पड़ा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उस दिन से वो तुम्हारे लिए नॉर्मल बन गया था। और मैच जीतने के बाद तुम्हारे हाथ में जो पैसे आते थे उससे तुम अपनी बहन का इलाज करवाते थे, और तुम ऐसे बिल्कुल नहीं थे। पहले तो बहुत शरीफ हुआ करते थे, आज क्या हुआ तुम्हें? देखो मैं तुम्हारी बहन को ठीक कर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस युद्ध को रोकना पड़ेगा। मुझे पता है ये कहानी सुन के तुम्हें मजा नहीं आएगा, लेकिन सुकासा रो पड़ता है और बिना कुछ कहे उसकी शर्त मान लेता, और वो निकलता उसी हॉस्पिटल की ओर जिस हॉस्पिटल में उसकी बहन थी, और बताता है कि इसी जमीन के नीचे मेरी बहन है कहीं पे, क्योंकि हॉस्पिटल यहीं पे था। वो लोग उसे खोद कर बाहर निकालने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन किस्मत भी तो देखो, वो हाथ आता है सुकासा के पास। देखो लाडलो, मेरी तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं है, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? और हाँ, अगर इसके पहले का एपिसोड देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और अगर आगे का एपिसोड देखना है तो बेटा उसके लिए वेट करना पड़ेगा।